हेलो स्टूडेंट्स, आपका अनुक्रम तथा श्रेणी में फिर से स्वागत है। हमने इससे पहले की क्लास में यानी पार्ट 2 में एक सूत्र सीखा था। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। और हाँ, सूत्र तो सीखा ही था, साथ में एक उभयनिष्ठ पदों वाला सीखा था। तो उस पर एक जेईई मेन 2022 का एक और क्वेश्चन है, वो भी करेंगे। तो पहले हाँ, एक काम करते हैं, पहले वो जेईई मेन जो 2022 का क्वेश्चन है उसको करते हैं उभयनिष्ठ पदों वाला, फिर जाके जो मैं आपको कहने वाला हूँ वो करेंगे, ठीक है। तो ये जेईई मेन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको? 2 सेकंड। हाँ, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, पहली एपी क्या दे रखी है? 3, 6, 9, 12, 78वें पदों तक, 78वें पदों तक, यानी जो आपको पहली एपी दे रखी है। अभी तक जो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन दे रखे, आपने जो किए थे, जो मैंने करवाए थे, वो क्या थे? उसके अंदर ये था कि आपको पहले से क्या दे दिया था, अंतिम पद दे देते थे तो आपसे पूछ लेते थे। पर लेकिन इस बार हमें अंतिम पद नहीं दिए, इस बार हमें 78वां पद बोल दिया है, 78वें पद तक। फिर उसके बाद जो दूसरी एपी है वो क्या है? 5, 9, 13, 17, ये कितने तक है? 59वें पदों तक। और ये कब पूछा गया है? जेईई मेन। देखो, मैं आपको फिर से बता दूं, इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट कम है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही फायदा होगा। जेईई मेन 2022 में पूछा गया सवाल है। तो अब देखो इसे कैसे करना है, ध्यान से समझो। कुछ नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस इन्होंने थोड़ा सा आगे घुमा दिया है बात। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन पद देखते हैं। तो इन दोनों में देखो, आपको कॉमन पद दिख रहा होगा 9, और इधर भी 9 दिख रहा है, ठीक है। अब जब ऐसा हमें दिख जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम दोनों एपी का वो देखते हैं, डी। तो दो एपी फर्स्ट है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एपी फर्स्ट, उसका डी कितना है? देखो, 6 में से 3 गया 3, और एपी टू, इसका डी कितना है? 9 में से 5 गया 4। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। बोलिए, इन दोनों का एलसीएम 12 आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, वही 9, फिर उसके आगे आ जाएगा 21, फिर ऐसे करते करते, सॉरी, इसको करने से पहले आपको एक चीज और भी तो पता होनी चाहिए। 9, 21 आप पहले कैसे लिख रहे हो? आपको पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? पदों की संख्या, फिर पदों, सॉरी, आपको पहले nवां पद ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, आपको 78वां पद दे रखा है, फिर 59वां पद दे रखा है। तो आपको अगर पदों का पता ही नहीं होगा कि आपका आखिरी पद क्या है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? तो सबसे पहले हम पद, आखिरी पद ज्ञात कर लेते हैं पहली वाली एपी के लिए, ठीक है। देखो, फर्स्ट एपी में आपको क्या दे रखा है? T78। तो उसको आप क्या लिख सकते हो? A प्लस 77D। A की वैल्यू 3 है, प्लस 77 इंटू 3, 3 प्लस ये कितना हो जाएगा? 1, 2, 231, ये कितना हो जाएगा? 234। तो ये आपका फर्स्ट एपी का nवां पद हो गया। अब ऐसे सेकंड एपी का nवां पद ज्ञात कर लो। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो, सेकंड एपी का nवां पद ज्ञात करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? देखो, सेकंड एपी में देखो nवां पद कैसे ज्ञात करोगे आप? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 59वां पद दे रखा है। 59वें पद में आप क्या करोगे? इसको आगे बढ़ाओगे तो आप लिख दोगे A प्लस 58D, जैसा हम करते आ रहे हैं, बहुत ईजी है। ए का मतलब क्या होगा?
इस एपी में ए क्या था, 5 था, प्लस 58 इंटू 4, डी इसकी वैल्यू 4 आई थी। अब देखो इसको करो 5 प्लस 8 चौके 32, 2 5 चौके 20, 23, 232 हो गया, और यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 237। अब देखो जो पहली वाली एपी थी वो क्या आई थी, 234 आई थी, पहली वाली एपी 234 आई थी। अब देखो आपको इधर दिख रहा है 237 बड़ा है, तो अब आपका जो nवां पद माना जाएगा न्यू एपी जो हम बनाएंगे वो 234 माना जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो जो न्यू एपी थी जो हमारा एलसीएम 12 आया था, तो वो क्या बनेंगे 9 किस और आखिरी पद हम क्या मान लेंगे 234 मान लेंगे। अब वही n पदों का सूत्र लगाएंगे, n इक्वल टू क्या होता है l माइनस ए अपॉन में b प्लस 1। तो l इधर क्या है 234, a 9 और d की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 1। अब इसका क्या होगा, देखो 234 माइनस 9 225 आ जाएगा, डिवाइड बाय 12 प्लस 1। 12 में 225 का भाग देने पर आपके 18 आ जाएगा। 18 प्लस 1 इक्वल टू 19। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ये जेईई मेन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब जो हमने कल सूत्र लिखा था एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, क्योंकि अब इस पे हम ये क्वेश्चन करने वाले, वैसे तो मैंने लिख दिया है, आप इसमें इस सूत्र की बात कर रहा हूँ। देखो इधर मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये जो हमने सूत्र लिखा था इस पे हम अब बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको इस सूत्र पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। एकदम बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो हमारा इधर पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है 81 से 1000 के मध्य, 81 से 1000 के मध्य, 81 से 1000 के मध्य ऐसे कितने पूर्णांक, ऐसे कितने पूर्णांक जो 3 से विभाज्य है। तो ये क्वेश्चन है, देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 81 से 1000 के मध्य, तो देखो 81 से 1000 के मध्य आपको 3 से विभाज्य देखना है। तो 3 से विभाज्य कैसे देखोगे, तो पहली संख्या क्या है, देखो 81 में पहले देखो 3 का भाग जाता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं जाता। तो अगर नहीं जाता तो 3 जोड़ दो, यानी कि 84 में जाएगा, फिर 87 में जाएगा, फिर 90 में जाएगा, और ऐसे करते करते आखिरी में 999 इससे जाएगा। तो अब हमें पहला पद अंतिम पद पता है और इन दोनों का अंतर भी पता है, निकाल लेंगे n। n निकालने का सूत्र क्या है, l माइनस ए अपॉन में d प्लस 1। l कितना 999, a कितना 84 और d कितना 3 प्लस 1। 999 में से 84 घटाने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा 915 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 305 प्लस 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर 306। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, पर लेकिन हर बार इजी क्वेश्चन नहीं होते। तो अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन थोड़ा सा
डिफरेंट होगा और आपको मजा भी बहुत आएगा। चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 20, 19, 1/3, 18। ओहो गलत लिख दिया। 19 सही 1/3, 18 सही 2/3, 18 ये चलता रहेगा। का पहला ऋणात्मक पद होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। देखो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मतलब थोड़ा सा घुमावदार है पर लेकिन इजी भी है। कैसे? अगर आप इसका मेथड समझ जाओ तो देखो सबसे पहला तरीका तो आपको डी निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले आप डी निकालो। डी कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1 से यानी 19 से 1/3 में से आप 20 घटाओ। 19 से 1/3 को मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ? 19 से 19 57 एक 58/3 लिख सकता हूँ। माइनस 20 इसको आप घटाओगे तो क्या आएगा? 58 माइनस 60/20, 58 माइनस 60/3 और ये क्या आ जाएगा? माइनस का 2/3। ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। अब देखो हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ क्या देखना है आपको। तो देखो आपने डी की वैल्यू निकाली जो ऋणात्मक आई, और ऋणात्मक तो आएगी भी। क्यों? क्योंकि आपका पहला पद बड़ा है और उसके बाद सारे पद घटते जा रहे हैं। और दूसरी बात, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि आपको पहला ऋणात्मक पद चाहिए। तो पहला ऋणात्मक पद हमें चाहिए तो हम यूं मान लेते हैं कि जो हमारा ऋणात्मक पद है वो इस एपी का nवां पद है। क्या कह रहा हूं मैं? जो ऋणात्मक पद है वो इस एपी का nवां पद है। तो nवां पद है तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो? क्या फिर पहले लिख देता हूं। माना ऋणात्मक पद एपी का nवां पद है। अतः तो देखो अतः आप क्या कह सकते हो? तो nवां पद यानी क्या होता है? Tn ये लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक पद है तो 0 से तो छोटा ही आएगा। अब Tn का मतलब क्या होता है? nवां पद किसे आप बोलते हो? a प्लस n माइनस 1 d। ये लेस देन 0 है। a की वैल्यू आपको पता है 20 है, प्लस n माइनस 1। d की वैल्यू अभी हमने निकाल ली, माइनस का 2/3। ये लेस देन 0 है। अब देखो आप क्या कर सकते हो? 20 माइनस 2n/3 प्लस 2/3। हमने ब्रैकेट खोल दिया। अब ब्रैकेट खोल दिया तो अब आप क्या कर सकते हो? 20 प्लस 2/3, ये जो माइनस वाला है मैं इसे असमीका के उस तरफ ले जाता हूँ तो प्लस हो जाएगा 2n/3। ठीक है, ये हमने लिख दिया 2n/3। अब आप क्या कर सकते हो? एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 20, 40, 60।
60 प्लस 2 62/3 आ जाएगा। ये लेस देन क्या है 2n/3। तो 3 से 3 कट हो जाएगा, तो यहाँ से n की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा 31। यानी जो n की वैल्यू है ना वो 31 से बड़ी आएगी। तो n की वैल्यू अगर 31 से बड़ी आ रही है तो हम ये मान लेते हैं कि जो 31 तक है, यानी देखो पहला ऋणात्मक पद इसने बोला है, तो यानी ये जो 31 आ रहा है ना ये आखिरी धनात्मक पद होगा, हो सकता है ये 0 भी हो। तो इसका एक पद आप बढ़ा दोगे, क्योंकि ये जो हमारा रिजल्ट आया है उससे आप क्या कह सकते हो कि n जो आएगा उससे बड़ा आना चाहिए। तो हम एक अंक और बढ़ा देते हैं, तो इधर हमारे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 आएगी। यानी जो 32वां पद होगा वो क्या होगा, आपके पहला ऋणात्मक पद होगा। तो अब ये 32वां जो पद है वो हम ज्ञात कर लेते हैं साइड में, इसे थोड़ा सा मूव कर पाए तो सही रहेगा हमारे लिए। पहले इतने इक्वेशन को मूव कर देते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा ये इस तरफ, ठीक है। ओहो ओहो दिक्कत हो गई। सेकंड में गाइस दोस्तों इसे एडजस्ट करके आपको बताता हूँ। हाँ तो ये अब हमारा एकदम परफेक्ट हो गया, साइड में आ गया। अब हमारे पास इधर काफी जगह आ गई है। तो अब देखो आप क्या कर सकते हो, आपको 32वां पद चाहिए तो मैं इधर साइड में करूँ तो देखो T32 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 31D। A की वैल्यू आपको पता है 20 है, प्लस 31 इंटू माइनस 2/3। इसे सॉल्व करो, 20 माइनस ये कितना हो जाएगा 262/3 आ जाएगा। इससे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 माइनस 62 डिवाइड बाय 3। तो आंसर क्या आ जाएगा -2/3। तो ये आपका आंसर है। तो यानी जो डी था वही आपका आंसर था। तो इक्वेशन काफी ज्यादा शानदार था। मुझे उम्मीद होगा कि आपको इक्वेशन समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से पीछे करके देखें, जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, अगर आपसे बोल दे अंत से nवा पद हमें बताइए, तो इसे आप कैसे करेंगे, और एपी के n पदों का योग। ये दो बातें आज हम और कर लेंगे और फिर इस वीडियो को यानी आज की क्लास को समाप्त करेंगे। तो देखो क्या है, सबसे पहले नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो करते हैं। टॉपिक क्या है, अंत से nवा पद। अंत से nवा पद। अंत से nवा पद। अंत से nवा पद का क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझो। जैसे आपको पता है कि एपी लिखने का मेथड क्या है, ये ए प्लस डी, ए प्लस 2D, आखिरी क्या डी, सॉरी ये अंतिम पद एल होता है तो एल माइनस 3D, एल माइनस 2D, एल माइनस डी, और अंतिम पद आपका एल आ गया। तो आपसे अंतिम से nवा पद पूछे तो आपको क्या करना है, सॉरी अंत से nवा पद, तो इसका एक सूत्र है वो ध्यान से समझ लेना। अंत से nवा पद का सूत्र क्या है, सूत्र है आपके L माइनस n माइनस 1D। ये अंत से nवे पद का सूत्र होता है। जैसे कि शुरुआत से
जो आपके nवें पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस वन डी। वैसे अंत में क्या हो जाएगा, l माइनस n माइनस वन डी। तो ये बहुत इजी सा इक्वेशन है, सॉरी इजी सा टॉपिक हो गया। अब थोड़ा इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या, एपी के n पदों का योग। एपी के n पदों का योग, एपी के n पदों का योग। देखो एपी के n पदों का योग आप कैसे ज्ञात करोगे, इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, जैसे आप दो सूत्र होते हैं इसके। पहला सूत्र होता है एस एन बराबर n बाई टू ए प्लस n माइनस वन डी। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। और जो दूसरा सूत्र होता है वो क्या होता है, दूसरा सूत्र होता है एस एन इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल। जब आपको अंतिम पद दिया रहता है और प्रथम पद दिया रहता है और उससे आपसे पूछ ले, और एन भी दिया रहता है, तो आपसे पूछ ले कि इन पद योग क्या होगा एपी का, तो आप ये सूत्र लगाइए। तो ये दोनों ही सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इस सूत्र से एक बात और आएगी, वो क्या बात है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो उसे ध्यान से समझना, वो क्या बात आएगी तो ध्यान से समझो मैं क्या लिखवाने वाला हूँ। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज लेने के बाद मैं आपसे जो लिखवाने वाला हूँ वो ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। देखो एस एन क्या होता है, एस एन होता है n बाई टू ए प्लस n माइनस वन डी, ये एस एन होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सब में से मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो n बाई टू है ना, इसकी डिवाइड इस ब्रैकेट टू, देखो मैं आपको इस पेन से समझाता हूँ। इस n बाई टू की मल्टीप्लीकेशन हम किससे कराएंगे, इस बड़े वाले ब्रैकेट से। तो देखो इसको कराएंगे तो देखो टू से टू कट जाएगा, टू से टू कट जाएगा और n बाई टू इसके आगे जुड़ जाएगा। देखो टू से टू कट जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा प्लस n बाई टू n माइनस वन डी, ठीक है। अब मैं इस छोटे वाले ब्रैकेट को भी ओपन कर रहा हूँ, ए एन प्लस n स्क्वायर डी बाई टू माइनस एन डी बाई टू। फिर एस एन, सॉरी आगे क्या चलेगा, देखो ए एन है, तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ए और डी को साथ में कर दूंगा और जो आपका एन और डी है उसको साथ में कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, एन स्क्वायर डी बाई टू प्लस ए माइनस डी बाई टू, एन, इन दोनों में एन कॉमन ले लिया, ये जो एन था ना देखो इसका एन और इसका एन बाहर ले लिया और इसको और इसको साथ में लिख दिया और ये दो इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वही बात है एकदम। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, ध्यान से समझो। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को ए मान रहा हूँ, इस पूरे को मैं बी मान रहा हूँ। तो यदि मैं ऐसा करूँ तो एस एन का हमारे पास एक और फॉर्मूला बनेगा, एस एन बराबर
ए एन स्क्वायर, सॉरी मैं d/2 को मान रहा था, n के अलावा जो था ना उसको मैंने मान लिया क्या, a माना है, तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, ये एक और सूत्र हमारे इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो a की वैल्यू है वो क्या आएगी, d/2, a इक्वल टू d/2। कैसे, a को मैं उससे दूंगा तो d/2। ठीक है, तो अब ये काम क्या आता है वो भी हम समझ लेते हैं। देखो काम क्या आता है ये ध्यान से समझो। नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखो आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ एक। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एस एन आपको दे रखा है, एस एन क्या दे रखा है, 3n स्क्वायर माइनस 4n। ठीक है, अब आपको पता है कि d/2 किसके इक्वल होगा, d/2 3 के इक्वल होगा, अभी हमने किया था। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और s1 क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। तो अब देखो कितना ज्यादा इजी होगा सवालों को सॉल्व करना। तो अभी जो हमने एसएन का एक फॉर्मूला सीखा है उस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। छोटा सा नन्ना सा क्वेश्चन है, पर मैं सोच रहा हूँ इसको इसी पेज में करवा दिया जाए, तो थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, क्योंकि एकदम छोटी सी बच्चों वाली बात है, तो इसको इतना ज्यादा कोई मतलब, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इतना काफी है। अब क्या करते हैं, अब देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या हमारे पास। क्वेश्चन है एपी के 20 पदों का योग, एपी के 20 पदों का योग, एपी के 20 पदों का योग ज्ञात करो, ज्ञात करो, ज्ञात करो यदि a इक्वल टू 2 है तथा t7 इक्वल टू 20। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी सा क्वेश्चन है। देखो आपको क्या करना है, a की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, t7 आपको दे रखा है क्या, 20 पर t7 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 6d, ये आपको 20 दे रखा है। a की वैल्यू आपको पता है 2 है, 2 प्लस 6d इक्वल टू 20। यहाँ से 6d क्या आ जाएगा, 6d यहाँ से आ जाएगा 18, और d की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3। अब देखो d की वैल्यू हमें मिल गई, a भी हमें पता है, सूत्र लगा दो, ऐसे ना आपका ज्ञात हो जाएगा। तो इसे भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो इतना काफी है।
ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, ध्यान से समझो। आपको क्या चाहिए, आपको S20 चाहिए, यानी आपको n की वैल्यू दे रखी है, तो 20/2 2a 2a का मतलब क्या हुआ, 2 × 2 प्लस 20 - 1 क्या 19 आ गया। और d की वैल्यू आपको क्या पता है, 3 पता है, तो 20/2 करने पे 10 आ जाएगा, 2 × 2 करने पे 4 आ जाएगा, प्लस 1957 हो गया, और यहाँ से आपका आंसर भी आ जाएगा 10 × यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 57 और 4 61, और ये कितना हो गया 610। ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको आज की क्लास काफी बढ़िया से समझ में आई होगी। कल हम इस एसएन पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।